अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, और उस टॉपिक को आप नाम दे सकते हैं रूहानी जख्म। यानी कि जब आप किसी को रूहानी तौर पे डैमेज करते हैं तो वो इवन फिजिकल डैमेज से भी ज्यादा खतरनाक होता है। देखिए, मैं अक्सर आजकल जो ज्यादा क्लाइंट्स को देख रहा हूँ, या उसमें वो लोग मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं जो इमोशनली डैमेज्ड है, यानी कि जिनके रूह के ऊपर अटैक किया गया। और जब आप किसी के इमोशंस के ऊपर अटैक करते हैं, आप उसकी सोल के ऊपर अटैक करते हैं, तो वो ज्यादा डैमेजिंग होता है एज एज कम्पेयर टू फिजिकल डैमेज। यानी कि अगर आप किसी की हड्डी टूट जाती है या कोई मसल में प्रॉब्लम आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट है, आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, रूहानी जख्मों का भी ट्रीटमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि वो लोग जो इमोशनली डैमेज्ड हुए हैं वो मैनेजेबल है, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा मुश्किल है। वो इसलिए है कि जो रूहानी डैमेज होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रूहानी डैमेज होता है क्या, यानी कि इमोशनल डैमेज क्या होता है, या साइकोलॉजिकल डैमेज कह लें। देखिए, जो रूहानी डैमेज होता है ना, उसमें ये होता है कि आपको कोई गिल्ट है, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने झूठे वादे किए हैं, वो पूरे नहीं कर सके, अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है, गिल्ट है, किसी ने इग्नोर किया है, किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया। ये सारे बेसिकली रूहानी, आप इनको जख्म कह सकते। अब ये कहीं ना कहीं बहुत से लोग इनको फील कर रहे हैं, और खास करके इस दुनिया में, इस सेंचुरी में, जहां पे धोखा, मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, ये बहुत सी चीजें चल रही। और ये वो जख्म है जो फिजिकल जख्मों से ज्यादा डेंजरस है। वो इसलिए ये दो तरह आपको डैमेज करते हैं। एक तो ये होता है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, इनका तल्लक मेमोरी के साथ होता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज बैठ जाती है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल है। फर्ज आपको कोई भी रूहानी जख्म है, वो गिल्ट है, आप जब भी अलहदा बैठेंगे आप उसको ऐसे याद आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम। एक तो आप साइकोलॉजिकली डैमेज्ड होते हैं। साइकोलॉजिकली कैसे डैमेज होंगे? अगर आपको कोई रूहानी जख्म है, आप सैड फील कर सकते हैं, आप एंजाइटी फील कर सकते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, ओवर थिंकिंग में आप जा सकते हैं। यानी किसी डिपेंड, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक तो ये आपको प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये रूहानी जख्मों की वजह से आपका माइंड ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, तो इस माइंड इफेक्ट होने की वजह से आपकी जो फिजिकल बॉडी वो भी इफेक्ट होती है। यानी कि आपको पता होगा कि माइंड और ब्रेन और आपकी बॉडी का कनेक्शन है, उसमें चाहे आपका स्टोमक है उसका कनेक्शन है। यानी कि आपको फिजिकल इशू कैसे आ रहे होंगे, इम्यूनिटी वीक हो रही है, आपको स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस की वजह से आपका डाइजेशन का प्रोसेस ठीक नहीं है। अब ये दो तरह से इससे काम करता है। और दूसरी तरह साइकोलॉजिकली मैंने आपको बताया। अब ये दो तरह से आपको डैमेज करता है, और जब तक आप इसको मैनेज नहीं करेंगे ये वर्स होता जाता है। इसकी एक खास, जो ज्यादा डैमेजिंग चीज है, आप इसको नहीं ना टाइम पे पकड़ेंगे तो ये एक विशियस साइकिल में चला जाता है। यानी कि आज अगर उसी प्रॉब्लम का इम्पैक्ट कम है, कल ज्यादा होगा, अगले दिन और ज्यादा होगा। तो आप जो है ना, ना आप साइकोलॉजिकली सेट हो सकते हैं, ना आप सोशली ठीक होंगे, क्योंकि आप जब भी कहीं जाएंगे आपका आप एब्सेंट माइंडेड होंगे, कम्युनिकेशन में वीक है, रिलेशनशिप आपका खराब हो रहा है, करियर आपका खराब हो रहा है, वर्क प्लेस पे हैं तो वो आपके लिए मसला बना हुआ है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आपने टाइमली मैनेज करना। देखें, आपके जो सोल में आपके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स या जख्म होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। माइंड के साथ जो लोग ट्रीट करने वाले लोग हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे काउंसलर्स हैं, वो आपकी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली जो इंटरवेंशंस हैं, लाइक सीबीटी है, हिप्नोसिस है, एनएलपी है, ये सारी चीजें। हाँ, कुछ चीजें आपने सीखनी है। अगर आज आप आजकल इस दुनिया में आप सरवाइव करना चाहते हैं तो आपने वो चीजें, वो नॉलेज जरूर लेना है जिससे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, ताकि आप अलर्ट हो जाएं, अपने आप को पता हो कि मैनिपुलेशन किस किस तरह होती है। और वो जो साइंस है, वो जो साइकोलॉजी, उसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं, उसकी अवेयरनेस होना। और ऑलरेडी अगर आप सफर कर रहे हैं तो इमीडिएट इमीडिएट आपका जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका जो
जो रूह का जख्म होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि बात रुखसार की होती तो कोई बात ना थी, आज तो रूह पे मारा है तमाचा तूने। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।